देवकी इतना दुखित है, इतना कष्ट पा रही है। 6 पुत्र मारे गए, 6 पुत्र मारे गए। पृथ्वी कंपायमान हो रही, पृथ्वी पापों से बोझिल हो रही। आज देवकी भगवान से आराधना करती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को ज्ञान नहीं है कि मैं इन लाशों को कहां पर दफन करूं, कुछ नहीं मेरे पास में है। आज देवकी क्या कहती है, अरे बेटा मेरी गोदी से आज हुई गो रवाना है, बेटा मेरी गोदी से आज हुई गो रवाना है, मेरी गोदी से आज हुई गो रवाना है, बेटा मेरी गोदी से आज हुई गो रवाना है, बेटा मेरी गोदी से आज हुई गो रवाना है, बेटा मेरी गोदी से आज हुई गो रवाना, बेटा मेरी गोदी से आज हुई गो रवाना, बेटा तू ये क्या जाने, बेटा तू ये क्या जाने, या पे क्या बीत रही, बेटा तू ये क्या जाने, कभी बेटा तुझे आसान बेटा तू ये क्या जाने, मैया पे क्या बीत रही, बेटा तुझे क्या जाने, या पे क्या बीती, बेटा तुझे क्या जाने, या बीती बेटा तू ये क्या जाने, मैया पे क्या बीत रही, या मेरे पास नहीं कौड़ी, मेरे पास नहीं कौड़ी, तुझे कफन मंगाना है, पास नहीं कौड़ी, कफन मंगाना है, पास नहीं कौड़ी, कफन मंगाना मेरे पास नहीं कौड़ी, मुझे कफन मंगाना है, मेरे पास नहीं कौड़ी, मुझे कफन मंगाना, मुझे मरघट पता नहीं, या मुझे मरघट पता नहीं, कहाँ दाग लगाना है, पता नहीं लगाना का पता इस प्रकार से आज देवकी विलाप करती है। 6 पुत्र मारे गए। आज देवकी के पृथ्वी पापों से बोझिल हो चुकी है। देवता लोग आकाश
आकाश मार्ग में विनय कर रहे हैं, आपस में देवता बातचीत कर रहे हैं भैया। लेकिन इधर बढ़े पाप पृथ्वी गरुवानी, बढ़े पाप ओ पृथ्वी गरुवानी, शिव बिरन से विनती खान। पृथ्वी कंपायमान होने लगी। देवता लोग एक शक्ति को फिट किया, देवता लोगों ने एक शक्ति को बनाया और उस शक्ति को अब सोच रहे हैं कि 7वां गर्भ देवकी के पल रहा है। अब इस गर्भ से जो संतान की प्राप्ति होगी मैं इसको यहाँ नहीं रुकने दूंगा ना। कहो देवकी के गर्भ ओ है सतवा मम अंश, और ताहि रोहिणी के जरठ करिया वो सातवां पुत्र था देवकी के गर्भ में पल रहा था। इधर धीरे धीरे समय अपनी सीमा से गुजरता रहा। आकाशवाणी हुई, बसदेव बाबा मैया देव की तुम्हारे हाथों की हथकड़ियां और पांव, क्योंकि देवता लोग एक में मिले ना, सब देवता एक में मिले, हाथों की हथकड़ियां खोल दिया। और लिखा है कि बालक जब उत्पन्न हो, अब सोचो बालक उत्पन्न हुआ, 7वां बालक उत्पन्न हुआ है। लिखा है कि बालक उत्पन्न हो तुम्हारे घर में, हम और आपके घरों में जब बच्चा जन्म ले तो उस वक्त बच्चे का नार ना काटा जाए, दान बांट दिया जाए। वो दान सर्वस्व दान भगवान के खाते में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कन्हैया का नार नहीं काटा गया। हाँ, नार बीमार समेत उठावा, बसदेव बाबा ने नार नहीं काटा था ना। बालक जने नार नहीं काटे तब तक दान यथाविध बांटे भैया। बालक जने नाल नहीं काटे तब तक दान यथाविधि बांटे। हाँ, उस वक्त आप जितना दान कर सको सर्वस्व दान भगवान के कार्यकाल में लिखा जाएगा। तो इसलिए और इधर जब भगवान कन्हैया का अवतार होगा तो वहां पर भगवान कन्हैया का नाम नहीं करा जाएगा। और इसी बीच में जीजा श्री सिद्धेश राज यादव जी बढ़ियाड़ी की पावन धरती से 201 मुद्राओं का दान हुआ है। जीवन मंगल में रहे, प्यास से मंगल में कामना हो। भोले सद्गुरु गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आज उस गर्भ को, उस पुत्र को उठाया बसदेव बाबा। बसदेव बाबा जब लेकर के चलने लगे भैया, जब लेकर के चलने लगे और रास्ते में यमुना जी पड़ती हैं, रास्ते में यमुना जी पड़ती हैं कि हम रोहिणी और मैया देव की चचेरी बहनें हैं। हाँ, तो इसलिए उस बालक, अब बसदेव बाबा जाएंगे लेकर के पुत्र को, लेकर के पहले पुत्र को जाएंगे, तब वहां से कन्या को लेकर के आएंगे माया के रूप में जो बनाई गई है। उस कन्या को लेकर के आएंगे यहाँ पर। अब
लेकर के चलने लगे। कौन सा महीना है? अब सोचो कि भगवान, अब रात्रि के विषय पर आप लोगों को इसके आगे की बात हम और ज्यादा हट के बताएंगे श्री विश्राम सागर से। अब वसुदेव बाबा उस कन्या को लेकर के आए और भगवान कन्हैया को लेकर के जब जाने लगे, भगवान कन्हैया को जब लेकर के जाने लगे तो रास्ते में यमुना जी पड़ती हैं। यमुना जी सोच रही हैं कि साक्षात ब्रह्म है और परमात्मा है, ब्रह्म है परमात्मा है, भादों का महीना है, रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए मैया विचार करती हैं परमात्मा, क्योंकि बालक का नार यहाँ नहीं, बालक का नार गोकुल में काटा जाएगा। अब मैया क्या सोच रही हैं? हाथों की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां सब कट गई, सब कट गई और भगवान को लेकर के चलने लगे वसुदेव बाबा अपने सूप में रख करके। अरे मेरे सुपवा में भगवान सवार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे सुपवा में भगवान सवार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे सुपवा में भगवान सवार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे सुपवा में भगवान सवार, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो वसुदेव बाबा ने अपना कलम उसमें रखा। वसुदेव बाबा ने अपना कलम जो है गंगा में रखा, गंगा मैया तुरंत अपनी लहरी की रफ्तारों को तेज कर दिया, तुरंत अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया। वसुदेव बाबा कह रहे माँ ये तुम क्या कर रही हो? अरे साक्षात मैं गोकुल की नगरिया को जा रहा हूँ और तुम इतनी रफ्तार कर रही हो, और छोटा जीव हमारे पास में है, और अगर जो जल ऊपर तक हो गया, गंगा मैया सोच रही हैं कि अगर जो ब्रह्म है परमात्मा है तो क्यों ना मैं इनके चरणों को स्पर्श कर लूं, साक्षात ब्रह्म जा रहा है तो मैं क्यों ना इनको स्पर्श करूं। इसलिए गंगा मैया अपनी रफ्तार को बढ़ा रही हैं, गंगा मैया इसलिए अपनी रफ्तार को बढ़ा रही हैं। हाँ, वसुदेव बाबा जब लेकर के चल रहे हैं, लखी प्रभु पाछे पांव पसारा और परस बही पूरा वन तक धारा,